प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको दिल्ली से होकर गुजरने वाली यमुना नदी के बारे में बताएंगे। नदी यमुना दिल्ली की जीवन रेखा मानी जाती है। यह गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है और उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलकर कई राज्यों से होती हुई प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। दिल्ली में यमुना लगभग 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है और शहर के पूर्वी हिस्से से होकर बहती है। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से यमुना का दिल्ली से गहरा संबंध रहा है। प्राचीन काल में यमुना के तट पर ही इंद्रप्रस्थ बसाया गया था, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। बाद में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में भी यमुना के किनारे अनेक नगर, किले और बाग विकसित हुए। लाल किला, पुराना किला, निजामुद्दीन क्षेत्र और कश्मीरी गेट जैसे स्थान यमुना से जुड़े ऐतिहासिक क्षेत्र हैं। मुगल शासकों ने यमुना के जल से सिंचाई और उद्यानों की व्यवस्था की थी, जिससे यह नदी उस समय स्वच्छ और जीवनदायिनी बनी रही। धार्मिक दृष्टि से यमुना का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में इसे देवी का स्वरूप माना गया है और कृष्ण से भी इसका संबंध जोड़ा जाता है। छठ पूजा, कालिंदी कूंज, उत्सव और अन्य धार्मिक अनुष्ठान यमुना के तट पर आयोजित होते हैं। लोग स्नान और पूजा के लिए नदी के किनारे जाते हैं, जिससे इसकी पवित्रता और आस्था का भाव प्रकट होता है। हालांकि आज यमुना दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है। दिल्ली में प्रवेश करते समय यह नदी अपेक्षाकृत स्वच्छ होती है, लेकिन शहर से निकलते निकलते अत्यधिक प्रदूषित हो जाती है। इसका मुख्य कारण घरेलू सीवर, औद्योगिक अपशिष्ट, नालों का गंदा पानी और धार्मिक गतिविधियों से उत्पन्न कचरा है। नजफगढ़ नाला और शाहदरा नाला जैसे बड़े नाले यमुना में बड़ी मात्रा में प्रदूषित जल मिलाते हैं। इससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और जलीय जीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है। सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे यमुना एक्शन प्लान। इसके अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, तटों का विकास किया गया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास हुआ। फिर भी अपेक्षित परिणाम अभी तक पूरी तरह नहीं मिल पाए हैं। इसके लिए जनभागीदारी, कचरा प्रबंधन, उद्योगों पर नियंत्रण और जल संरक्षण की आदतों को बढ़ावा देना आवश्यक है। निष्कर्षतः यमुना नदी केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत और जीवन का आधार है। यदि इसे स्वच्छ और जीवंत बनाना है, तो सरकार के साथ साथ आम नागरिकों को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। तभी यमुना फिर से अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर सकेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवनदायिनी बनी रहेगी। अपना बहुमूल्य समय निकालने और हमें सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अधिक वास्तविक तथ्य और सिख इतिहास को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहे। वाहेगुरु जी द खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।